हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएसएसबी के अंदर जो कि पोस्ट कोड 804/26 है, दास ग्रेड 2, इसका एग्जाम जो है शेड्यूल हो गया है। अभी आपके पास मात्र 25 डेज है, जो कि आपका 21 सितंबर को पहली शिफ्ट होना है उसको लेकर। तो गाइस, इन 25 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि आप इसके अंदर अच्छा खासा स्कोर कर पाएं, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे परेशान भी हैं और इतनी जल्दी एग्ज़ाम आपका शेड्यूल हो भी गया है। तो काफ़ी बच्चे वो भी मतलब हड़बड़ाहट में कि अब मैं क्या करूं, मॉक पे मॉक लगाऊं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना ही है। कि आपको टारगेट स्कोर 120 करना चाहिए? नहीं, 120 तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको 160 प्लस टारगेट स्कोर करना ही चाहिए ताकि आप प्री तो क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि जो प्री है ना वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मैं आपको जितना हो सके उतने ही आपके वीडियोस प्रोवाइड कर सकूंगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये समझो कि आपके पास कितनी वैकेंसी है और एक वैकेंसी के लिए कितना कंपटीशन है। ठीक है गाइस, तो गाइस आप लोग सभी को पता है इसके अंदर टोटल 606 वैकेंसी है। पहले तो ये 567 के आसपास थी, जो कि बढ़कर 606 हो गया, जिसके लिए टोटल 3,42,608 कैंडिडेट ने इस फॉर्म को फिल किया। ठीक है, तो यूआर के अंदर 230 वैकेंसी है, ओबीसी में 155, एससी में 101, 44 एसटी में, ईडब्ल्यूएस में 83। तो गाइस, इसके हिसाब से अपना अपना देख लेना कि कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, और ये मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बना दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपटीशन आप यूआर के अंदर ही होता है, तो अपना मेन टारगेट स्कोर जो है 160 प्लस आपको स्कोर करना ही होगा। अब ये कैसे होगा, अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है आप लोगों को पता है, बट अभी आपको फॉलो क्या करना है इसका मैं बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है इसके अंदर 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में पहले पे आपका जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी और इंग्लिश, सबके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 40 मार्क्स देता है। तो गाइस, क्या ये अचीवेबल है 160 प्लस? तो हाँ, इजिली 160 प्लस तो मैं इजिली बोलूंगा। इसके अंदर बच्चे मेनली जो अच्छा खासा पढ़ते हैं वो 80 प्लस लेके आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका जो पोर्शन खुलता है वो रीजनिंग का खुलता है, जो कि आपका 2020 के सेक्शन में खुलता है। अब इन जो 2020 क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएगा वही नेक्स्ट सेक्शन पे जल्दी पहुंच पाएगा और अपना टाइम बचा पाएगा। मेनली आपको टाइम मैनेजमेंट का करना है, और मैंने इसके रिगार्डिंग भी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट अभी मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसको देखो, मैं अब आपको पहले बताता हूँ रीजनिंग का, क्योंकि सबसे पहला सेक्शन जो है आपका रीजनिंग का ही खुलेगा। ठीक है, सेक्शन कौन सा खुलेगा? सेक्शन है रीजनिंग का। ठीक है, इसके अंदर आपका पहले 20 क्वेश्चन खुलेगा, फिर 20 क्वेश्चन खुलेगा। बट इस वीकेंड का बताता हूं। अभी है, आज है ट्यूसडे, ठीक है, आज है मंगलवार। तो अभी आपको सैटरडे तक क्या करना है? सैटरडे तक सिर्फ अभी आपको कोई भी मूक नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ वो करना है। ठीक है, सबसे पहले जितने भी अभी डीएसएसबी के अंदर एग्जाम हुए ना, डीएसएसबी के अंदर कौन कौन से एग्जाम हुए हैं? अभी आपका एएस का एग्जाम हुआ है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, कोर्ट अटेंडेंट का, कोर्ट अटेंडेंट का, और वैसे तो एमटीएस भी हुआ है, बट एमटीएस को कुछ ज़्यादा ही लंबा है। उसके अगर आपके पास टाइम मिले ये नेक्स्ट वीकेंड के लिए कर लेना। बट एएस के रिगार्डिंग जितनी भी आपके रीजनिंग के जो भी सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस हैं, अब मैं किसकी कह रहा हूँ? पजल। एक मिनट, क्योंकि इन्हीं में आपको फोकस करना है। आसान क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मैं 101% कह रहा हूँ, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है आसान आते हैं, 10 क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा टफ लग सकता है, जिसके अंदर आप टाइम ज्यादा लगा सकते हो। तो उसी के लिए बता रहा हूँ। पहले तो जितने भी पजल के क्वेश्चन हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, या फिर आपका रैंकिंग और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या ये 6 दिनों में हो पाएगा आपसे? अगर आप 6 दिनों में कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा सा आप नेक्स्ट वीकेंड के लिए भी पुश करते हो, नेक्स्ट वीकेंड के लिए भी पुश कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, इन 4-5 टॉपिक पे आपको फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग इन सब के लिए मैं आपको एक शीट दे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसको सोल्व करना है। हो सके तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या फिर नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, इन सब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पिनेकल उठाना है। पिनेकल
पिनेकल कौन सी, रीजनिंग की पिनेकल उठा लोगे ना तब भी बेनिफिट हो जाएगा। मैं आपको अपने इस चैनल पर पिनेकल से रिगार्डिंग हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दूंगा। बाकी ये जो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग आपको कहाँ से करना है, जो आपको एग्जाम में पूछा है, अभी हाल ही में ये सारे एग्जाम हुए हैं, ठीक है। बाकी जो ये वाले हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसके लिए आपको एसएससी वाला पैटर्न अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी पैटर्न थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू डीएसएसबी। डीएसएसबी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है इसके रिगार्डिंग, इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की वाली बात नहीं है। बट जो डीएसएसबी के अंदर ये चीजें हैं ना, ये थोड़ी अच्छा होता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक लेक्चर आपको देखना है किसका, कैलेंडर का। कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसके आपको पूरे में से 40 में से 40 मार्क्स लेके आना है भाई। मैं तो और कुछ नहीं जानता, मुझे 40 में से 40 मार्क्स लेके आना है। फिर देना आपको संडे को फुल मॉक, ठीक है। संडे को फुल मॉक दोगे तब आपको पता चल जाएगा आप कितना सब्जेक्ट किस सेक्शन में कितना टाइम दे रहे हो। मैं इस वीकेंड का शेड्यूल बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीकेंड का अगर आपने इतना भी अचीव कर लिया, मैं नेक्स्ट वीकेंड का शेड्यूल बता दूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में गाइस अभी आपको मेनली फोकस क्या करना चाहिए, करंट अफेयर। करंट अफेयर दूसरा है आपका स्टैटिक पार्ट। अब ये जो करंट अफेयर है ये भी दो तरह के हैं, ठीक है। दो तरह के कैसे क्यों कह रहा हूँ, एक है 2026 का, आपने अभी लास्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं डीएसएसबी के अंदर उसमें आपने देखा होगा कि ये 2025 का काफी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ चैनल पर, 2025 के रिगार्डिंग जितने भी आपके एएस, एमटीएस, कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं आपको इस चैनल पे पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। रही बात 2026 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी मैं आपको करा दूंगा, बट आप कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, कोई से भी कहीं से भी यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो देखते हो तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो, या फिर आपके पास मंथली मैगजीन वगैरह भी है तो भी कवर कर सकते हो। पहले मैं ये कवर कराने के बाद फिर इस पे फोकस करूंगा। अपने अपने पास टाइम है, पर अगर आपको लगता है ना कि मेरे को थोड़ा और जल्दी करना है तो आप मैगजीन वगैरह पढ़ सकते हो, जिससे आपकी करंट अफेयर के जो पोर्शन है वो अच्छा खासा हो पाए। क्योंकि गाइस इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का ही लेगा, ठीक है। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। इस वाले 20 क्वेश्चन में मेनली आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, और इस वाले 20 क्वेश्चन में आपको मेनली करंट अफेयर और साइंस वाला पोर्शन देखने को मिले। करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और 8 से मतलब साइंस के क्वेश्चन इसमें 3 से 4, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी घुसा देगा इसके अंदर 1 या 2, ठीक है। मैं डीएसएसबी का काफी पेपर सॉल्व कराया भी है और मेरे को पता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता भी पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने भी इसके अंदर भी 160 170 प्लस स्कोर करा हुआ है। फिर आता है आपका कौन सा, मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जो कि सबसे इजी है गाइस। सबसे इजी जो पार्ट है ना आपका इस वाले डीएसएसबी के अंदर, सबसे इजीएस्ट पार्ट है। बस आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक कंसेप्ट कैसा कि आपको पूर्ण भाग तो जल्दी कर सकते हो ना, इसके अंदर आप मेनली 25 मिनट में इस 40 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में 28 मिनट। गाइस ये बात मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में 28 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। बट मेनली बच्चे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम होता है उनको, तो सिर्फ आपको 2 सेक्शन में टाइम ले सकते हो 40-40 मिनट, इससे ज्यादा आपको किसी भी सेक्शन में टाइम नहीं लेना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी चीज की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब रही बात इसमें किस में ध्यान देना, आपको अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे, अर्थमेटिक पोर्शन पे इस वीकेंड मैंने आपको 2 काम दिए, एक पहला रीजनिंग का और दूसरा इसका दूंगा, ठीक है। अर्थमेटिक में भी आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन टॉपिक्स को करना है इस वीकेंड। अब अगर इस वीकेंड भी ना हो पाए नेक्स्ट वीकेंड भी कर सकते हो आप, 2-2 के पेयर बना लो। पिनेकल मैं वही बताऊंगा, एक बार फिर से पिनेकल का नाम लूंगा क्योंकि पिनेकल के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी मना करूंगा इजी क्वेश्चन के लिए। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी आपको तो प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स ही करनी है अभी। वो भी पिनेकल के जो एसएससी का पिनेकल है ना उसको सॉल्व करना है। अब अगर समझ लो आज डे है 1, डे 1 में आप परसेंटेज के क्वेश्चन उठा लो, इसके अंदर आपको 400-500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप काम करो, इसको भी टुकड़ों टुकड़ों में बांट लो, 50 क्वेश्चन को 1 घंटा, फिर 2 घंटे बाद फिर 50 क्वेश्चन, मतलब एक दिन में आपको 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन के आसपास रखना है, ठीक है। आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही आपने अच्छे क्वेश्चन भी कर लोगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको हर एक जितने भी टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो करना है। फिर आपको आगे नेक्स्ट वीकेंड में और भी बताऊंगा, तो उसको आपको ध्यान देना है। अब ये पिनेकल के टॉपिक वाइज कहाँ से मिलेंगे मैं आपको अपने इस ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। इसमें जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, इसके अंदर काफी वीडियो, काफी पीडीएफ वगैरह आने वाली है। अब रही बात आती है इंग्लिश।
फिर आता है इंग्लिश और हिंदी, फिर आता है हिंदी। अब इनमें क्या करना है, क्योंकि मेनली यही सबसे लास्ट में खुलते हैं और इसी के लिए सबसे कम टाइम मिलता है। इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी रिवीजन करना है, वोकैबुलरी रिवीजन करना है। सुबह आपको जितना हो सके आप रिवीजन पे फोकस करोगे तो उतना ही बेस्ट रहेगा। इसमें भी आपका मेनली सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। तो जितना कहीं पे भी आपने रेफरेंस बुक ले रखा होगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ अगर चाहोगे तो प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो अब इसके लिए अभी आपको प्रैक्टिस क्या करना है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जितने क्वेश्चन हो सके फ्रेजल वर्ब से सॉल्व करना है। दूसरा है आपका प्रेपोजिशन, इन टॉपिक्स को अभी कवर करना है जिसकी आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। तीसरा है आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन होगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। इन तीन टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस हो सके, क्वेश्चंस गाइस ये मत करने लग जाना कि हर एक फ्रेजल वर्ब को पढ़ने लग जाना और इसके एग्जांपल सॉल्व करने लग जाना, नहीं मैं वो नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाओगे ना तो फ्रेजल वर्ब लॉन्ग टाइम तक भी याद रहते हैं, ठीक है। चाहे आप जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, 4 फ्रेजल वर्ब होंगे। अब आपका दिमाग घूमेगा कि इनमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है और इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फ्रेजल वर्ब आ सकता है। इससे आपका माइंड थोड़ा अच्छे से खुलेगा, तो आप इस पे भी आप फोकस करना, ठीक है। मेनली आपको क्वेश्चंस लगाने, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखो और क्या क्या कहते हैं उसको, या उसकी पीडीएफ वगैरह निकाल के सिर्फ पढ़ते रहो, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बोलूंगा, जितने क्वेश्चंस हो जाए यूट्यूब पे डाल देना कि मोर टॉप 100 टॉप 1000 फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इन 3 टॉपिक पे इस वीकेंड करना है। नेक्स्ट वीकेंड में आपको अच्छे से एक और चीज बताऊंगा जो आप उसको ही फॉलो करना, ठीक है। बस मेनली इन पे फोकस करना, वोकैबुलरी आपको रिवीजन करना है और ये 3 टॉपिक करना है। एरर ये सब नहीं करना है, नाउन प्रोनाउन ये बिल्कुल भी अभी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक पे ध्यान दो। क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब है, प्रीपोजिशन है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, आरसी में काम आएगा और क्लोज टेस्ट में काम आएगा, ठीक है। तो इसको आपको फोकस करना है। फिर आता है आपका हिंदी वाला पार्ट। तो गाइस जो मैंने इसके लिए बताया, हिंदी वाले पार्ट के लिए भी वही करना है, बट इसके लिए मैं आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसकी जो वोकैबुलरी है ना, जो इसके शब्दकोश है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके वजह से काफी बच्चे परेशान भी रहते हैं, तो घबराओ मत, मैं आपको डेली बेसिस पे इसके रिगार्डिंग, वोकैबुलरी वाले पार्ट से रिगार्डिंग ये वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है। ये लगभग 1000 पर्यायवाची होंगे, तत्सम तद्भव वाले वर्ड होंगे, विलोम शब्द होंगे, ये सारे जितने भी मेनली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो। और फिर रही बात इसका जो व्याकरण वाला पार्ट है वो क्या है, गाइस व्याकरण वाला पार्ट भी मैं आपको जल्दी कराऊंगा। मैं आपको 5 के बाद 5 तारीख के 5 सितंबर तक ये आपको वोकैबुलरी वाला पार्ट पूरा दे दूंगा इस चैनल पर। फिर 5 सितंबर के बाद आपको व्याकरण वाला पार्ट इतने बढ़िया तरीके से इसके एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन करा के ताकि रिवीजन आसानी से करा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इतना आपको फॉलो करना है, ठीक है। व्याकरण वाले के लिए घबराना मत, मैं आपको जल्द से ही जल्द इसको चैनल पर करा दूंगा। नहीं तो अगर आप कहीं और भी वीडियोस वगैरह देखा है तो उसको भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इतना चीज आपको इस वीकेंड के लिए फॉलो करना है और संडे को सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाना है। संडे को मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो। इससे पहले आपको मॉक नहीं लगाना है, ठीक है। जो मैंने आपको बता दी ना, जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी वीडियोस में बता रखा है, उसको आपको फॉलो करना है। इतना कर लोगे और संडे को मॉक लगाने के बाद कमेंट करने देना कि मेरे मार्क्स कितने आए, उसके बेसिस पे मैं आपको और एक डिटेल से स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है। अब रही बात आती है जीके की। जीके का जो संकल्प सीरीज चल रहा है वो अभी आप काफी पूछ रहे होगे, संकल्प सीरीज कब स्टार्ट होगा, कब वो स्टार्ट होगा। तो गाइस वो भी मैं स्टार्ट करूंगा, बट आप मुझे एक चीज बताओ कि आपको संकल्प सीरीज में पीवाईक्यू क्वेश्चन ज्यादा करने हैं या फिर मैं अच्छे क्वेश्चंस ले आऊं एमसीक्यू, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर इस वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एएस का अगर आपने पेपर दिया होगा उसके अंदर भी काफी कम से कम एक शिफ्ट के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो क्या आप चाहते हो कि मैं आपको मॉक सॉल्व कराऊं या फिर पीवाईक्यू सॉल्व कराऊं, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि मैं उसके बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक। तो गाइस आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, ठीक है। और मैं आपकी डेली बेसिस पे जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। आज आपको हिंदी की 2-3 वीडियोस मिल जाएगी, तो आप उसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना रखता हूँ, टाटा बाय बाय।